ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके बाप ने कहा था कि वो हमेशा गरीब रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये लड़का एक ऐसा सीक्रेट जानने वाला था जो उसे करोड़पति बना सकता था। परिवार में बहुत ज्यादा गरीबी होने की वजह से रेड ने 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था। वो बर्फ पहुंचाने का काम करता था और दिन भर मेहनत के बाद उसे अमीर लड़कों से बेइज्जती मिलती थी। अमीर लड़कों की बातें उसे अंदर तक चुभ जाती थी क्योंकि 15 साल की उम्र में उनके पास गाड़ियां थी और दूसरी तरफ रेड सिर्फ गंदा और थका देने वाला काम करने पर मजबूर था। उसे बहुत गुस्सा आता था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी उसे कूड़े में एक फटा हुआ अखबार मिलता है। ये अखबार उसकी जिंदगी बदलने वाला था क्योंकि उस पर करोड़पति एंड्रयू की कहानी छपी थी। एंड्रयू ने भी 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा था और उसे भी बहुत ताने सुनने को मिले थे, लेकिन अपनी मेहनत से वो करोड़पति बन गया था। और ये बात जानकर रेड के अंदर एक आग सी लग गई। उसने कसम खाई कि वो भी एंड्रयू की तरह ही कामयाब होकर दिखाएगा। जब वो घर पहुंचा तो उसने तुरंत अपने पिता को अपने इस प्लान के बारे में बताया। उसने कहा कि वो अगला एंड्रयू बनेगा, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके पिता ने कहा कि तू अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, तुम्हारी किस्मत में हमेशा सिर्फ हारना ही लिखा है। ये ऐसी चीज है जो मुझे मेरे बाप से मिली थी। मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए इस गरीबी के सिवा और कुछ भी नहीं है। पिता की बातों ने रेड का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसके मन में एक जिद पैदा हो गई। रात में जब उसने अपनी बीमार माँ को बिस्तर पर देखा तो कामयाब होने की उसकी इच्छा और भी मजबूत हो गई। रेड समझ गया था कि इस छोटे से घर में रहकर वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने घर छोड़ने का फैसला किया। भले ही उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, तो वो जानता था कि घर में एक इंसान के कम होने से माँ की दवा के लिए पैसे बचेंगे। उसने मन ही मन अपनी माँ से कहा कि पापा चाहे कुछ भी कहें, मैं गरीबी को अपनी किस्मत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरी किस्मत कहीं बाहर मेरा इंतजार कर रही है। अगली बार जब वो मुझे देखेंगे तो मैं एक अमीर आदमी बन चुका हूँगा। उस समय रेड के मन में सिर्फ एक ही विश्वास था कि जब वो वापस आएगा तो वो एक अमीर आदमी होगा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी अपनी माँ के साथ आखिरी मुलाकात होगी। अनजान अंकल की मदद से रेड एक ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गया जो दूर किसी शहर जा रही थी। एक दिन और एक रात के लंबे सफर के बाद ट्रेन टेक्सास के एक छोटे से कस्बे से गुजरी। वो अंकल बिना कुछ कहे ही चलती ट्रेन से कूद गए और जब तक रेड कूदा तब तक वो अंकल गायब हो चुके थे। बिना किसी मंजिल के वो पास के लोगों का पीछा करते हुए एक फार्म तक पहुंच गया। किस्मत से उस फार्म का मालिक काम करने के लिए मजदूरों को ढूंढ रहा था। रेड को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, इसलिए उसने काम पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो मालिक से कहता है कि मैं ही आपका आदमी हूँ, 50 पाउंड की बर्फ 3 मंजिल ऊपर तक ले जा सकता हूँ। फार्म का मालिक रेड का जोश देकर हंस पड़ा और उसे काम पर रख लिया क्योंकि उसे मेहनती लोग पसंद थे। फार्म पर लकड़ी के खंभे गाड़ने का मुश्किल काम था और रेड का शरीर इस काम के लिए काफी कमजोर था। वो जो भी खंभे गाड़ता वो या तो ढीले होते या फिर एक धक्के में ही गिर जाते। एक दूसरा मजदूर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद मालिक तुमसे अब खरगोश का बाड़ा बनवाएंगे, लेकिन रेड के अंदर हार न मानने वाली एक जिद थी और वो अपना काम पूरा करने की कोशिश में लगा रहा। बाकी सब लोग आराम कर रहे थे, तब भी वो अपने खंभों को मजबूत करने में लगा हुआ था। उसकी मेहनत देखकर मजाक उड़ाने वाला लड़का भी इम्प्रेस हो गया और उसके लिए पानी लेकर आया। बातचीत में पता चला कि उस लड़के का नाम गस था और वो भी कभी एक अमीर परिवार से हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले मंदी की वजह से बैंक ने उनकी सारी जमीन छीन ली थी और अब उसका सपना बैंक को खरीदना है। एक ही उम्र के 2 लड़के जिनके सपने भी लगभग एक जैसे ही थे, उस पल एक अनोखे रिश्ते में बंध गए। रात में जब रेड ने बाकी मजदूरों को पत्ते खेलते हुए देखा तो वो गहरी सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि सिर्फ मजदूरी करके उसका कोई फ्यूचर नहीं है, जैसे इन लोगों का नहीं था। ये लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी कुछ पैसों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए रेड ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया और सीधा फार्म के मालिक के पास पहुंच गया। उसने मालिक से पूछा कि वो कामयाब कैसे बना और मालिक ने उसे अपने पास बैठा लिया। मालिक ने बताया कि कामयाबी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है, बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिलकर काम करती है। मालिक ने रेड से कहा, मुझे लगता है कि तुम भेड़ नहीं बनना चाहते, भेड़ों को रास्ता दिखाने वाला बनना चाहते हो। मालिक की बातों ने रेड को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसे खुद को साबित करने का एक मौका नजर आया। उसने मालिक को एक ऑफर दिया कि अगर वो अपना काम समय से पहले पूरा कर ले तो क्या बचे हुए समय के पैसे उसे बोनस के तौर पर मिल सकते हैं। मालिक उसकी सोच से इम्प्रेस हो गया और उसने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है।